अमेठी और रायबरेली में बड़ा करने वाली है सपा। कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी सपा। अखिलेश यादव की नई रणनीति से बढ़ी टेंशन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने से खफा समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि दावा तो यही किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच खटास कम हो जाएगी और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसके उलट दोनों दल प्लान 2 पर भी काम कर रहे हैं, जिसका मतलब यही समझा जाए कि अगर किसी वजह से गठबंधन टूटता है तो यूपी में सपा कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एमपी का बदला कांग्रेस से यूपी में ले सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा ने रायबरेली और अमेठी में मजबूत प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस भी सैफई परिवार के लिए एक सीट छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सपा के वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सपा रायबरेली और अमेठी में भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। आपको बता दें कि रायबरेली कांग्रेस की शीर्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्हें यहां बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर सपा कांग्रेस से अलग हुई और अपने प्रत्याशी उतारे तो इन दोनों ही सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सपा रायबरेली में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के नाम पर विचार कर रही है, तो वहीं अमेठी के लिए गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। अब तक इन दोनों सीट पर सपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी। सपा ने साल 2009 से रायबरेली और अमेठी में सियासी दोस्ती के चलते चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह कांग्रेस भी यादव परिवार की सीटों पर प्रत्याशी उतारने से परहेज करती आई है। हालांकि इस बार सपा कांग्रेस से फ्रेंडली चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन सपा को मध्य प्रदेश चुनाव में मिला, उसके बाद अखिलेश ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति को बदल कर रख दिया। ऐसे में अगर यूपी में गठबंधन टूटता है तो सपा रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसे में अगर दोनों दल एक दूसरे के गढ़ में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेठी रायबरेली में सपा का कांग्रेस से ज्यादा जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभा में से 2 पर सपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। वहीं रायबरेली में 5 सीटों में से 4 पर सपा के विधायक हैं, जबकि आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज में कांग्रेस का खास प्रभाव नहीं है। अब देखना होगा 2024 के चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस की दूरी कम होगी या मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान छिड़ी जंग लंबी खिंचेगी। अगर ऐसा होता है तो सपा यूपी में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसे कांग्रेस कैसे डील करेगी, ये देखने वाली बात होगी।